अस्सलाम टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम जानेंगे कि बेसिकली जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे होता है, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किन चीज़ों के बगैर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता। तो ये देखते हैं। आमतौर पे ये देखा गया पाकिस्तान में कि अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर किसी शख्स ने कुछ साइन कर दिया है तो वो क्या कहता है कि जी नाउ ही इज़ इन अ कॉन्ट्रैक्ट। जबकि अल्लाह के बंदो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपली एक एग्रीमेंट के लिए जो चीज़ें मखसूस हैं वो सबसे पहले आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपकी ऑफ़र आती है। यानी कि एक पार्टी है वो ऑफर करेगी उस कॉन्ट्रैक्ट को अकोमोडेट करने के लिए, स्टार्टअप के लिए। एंड सेकंड थिंग इज उसकी एक्सेप्टेंस। जो सेकंड पार्टी है वो उसे एक्सेप्ट करेगी। द थर्ड थिंग इज द कंसिडरेशन। यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट उन दो पार्टीज का माबैन हो रहा है वो किसी ना किसी कंसिडरेशन के ऊपर होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मॉनेटरी फॉर्म होनी चाहिए, मॉनेटरी फंडिंग होनी चाहिए, या फिर किसी और चीज़ के एवज भी हो सकती है। और जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है फ्री कंसेंट। अब फ्री कंसेंट ये है कि फ्री कंसेंट एक पार्टी राजी ही नहीं है किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, तो वो कैसे उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो 4 पॉइंट्स हैं, अगर ये पूरे हो रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और अगर ये 4 पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट आपका नॉन फुलफिलमेंट का शिकार है, तो वहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा एंड इट इज़ द इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट।